तेरा खूब डरेगी, याद की कमाल व असर करेगी। मधुबन की बाहर मिले सारा परिवार करे तेरा इंतजार, मन्ने अच्छा लागे से देखा तेरा ऐसा नूर। दुख होए को दूर होगी झोली भरपूर, मन्ने अच्छा लागे से तेरा भोग प्रसाद। घड़ी घड़ी आवे याद तेरी तोली का स्वाद, मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से। की मुराद सब पूरी हो गई, पूरी हो गई। सैर करी जब तेरी चार धाम की, आई कुटिया में आंख नम हो गई। दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी, मन की मुराद सब पूरी हो गई। तेरा 4 बजे आना, लाड़ प्यार से मीठी मीठी बतलाना, मन्ने अच्छा लागे से तेरे फोटो आगे जाना। योग कमरे में लगाना, देख तेरा मुस्कुराना, मन्ने अच्छा लागे से। सुबह शाम तेरा ध्यान, मीठा लागे तेरा ज्ञान, करना तेरा गुणगान, मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से। है ये शान मेरे प्यारे बाबा की, ऊंचा ऊंचा धाम मेरे मीठे बाबा का। घर से परम धाम दिलाराम का, दिलाराम का। मेरा चला कारोबार जब से आया तेरे द्वार, होया सुखी परिवार, मन अच्छा लागे से तेरा संगम पे यू आना, आके मुरली सुनाना, मीठे बच्चे के बुलाना, मन्ने अच्छा लागे से तेरा भोग प्रसाद। घड़ी घड़ी आवे याद तेरी तोली का स्वाद, मन्ने अच्छा लागे से तेरा 4 बजे आना, लाड़ प्यार से उठाना, मीठी मीठी बतलाना, मन्ने अच्छा लागे से। बाबा तेरा समझाना, टेम सेवा में बिताना, ज्ञान सुनना सुनाना, मन्ने अच्छा लागे से मीठी। ओम शांति। चेक करो। ओम शांति। रिलैक्स करने, जो भी फीलिंग्स इमोशंस हैं अपने प्रति, औरों के प्रति, गिल्ट है, निराशा है, बेबसी है, उसके भीतर चले आए। चित्र दिख रहे हैं, जिनसे पुरानी यादें जुड़ी हैं।
इससे भी भीतर चले आए। संकल्पों का शोर है, हटाना नहीं, पढ़ना नहीं, बस भीतर चले आए। छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। और देखें, और है यहाँ। ये सदियों से पुकार, कहाँ कहाँ न ढूंढा। वो मेरा पिता तो मेरे भीतर है। बिल्कुल समीप। मैं तो उसकी गोद में ही थी। मैं गोद में ही हूँ। जो शांति बाहर की वस्तु में ढूंढ रही थी, वो भी मेरे भीतर है। देखें कैसे मन शांत हो चुका है, और अपने पिता के प्यार का इस परम आनंद का अनुभव कर रहा है। यहाँ कोई आकार नहीं, कोई शोर भी नहीं, बस मैं और मेरा पापा। और इसी कंबाइंड स्थिति में आज के मधुर महावाक्य अपने मीठे मीठे पापा से सुनेंगे। आज के हैं 15/9/1974 के। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। पुरुषार्थ माने जो मैं आत्मा अपने स्व के अर्थ में, पुरुष के अर्थ में, आत्मा के अर्थ में टिकने का प्रयत्न कर रही हूं, है ना, कि जो मैं हूं उसमें टिक जाऊं। और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अव्यक्त फरिश्तापन। हाँ, फरिश्ता जिसका नहीं कोई देह से रिश्ता, है ना। अव्यक्त जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, है ना। जो भी इन आंखों से दिखता है उन सब से परे मैं फरिश्ता। एक बाबा के साथ एक उसको देखती हूँ। विघ्न विनाशक, ज्ञान सूर्य। हाँ, विघ्न विनाशक, ज्ञान सूर्य, पतित पावन बाप दादा ने संगम युगी ब्राह्मण बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारे। तो ज्ञान सूर्य मेरे सम्मुख है और उनका ज्ञान प्रकाश मुझ में समा रहा है। और इस तेजोमय प्रकाश से
मेरे सारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं। अभी तुम बच्चों का अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। हम्म? जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं, उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में भी सबके आगे निमित्त बनना है। अब बाबा कह रहे बच्चे बड़े हो गए हो, है ना। अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। और जो जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं, हाँ, उनको पुरुषार्थ की रफ्तार में भी सबके आगे निमित्त बनना है ना। हम वो एग्जाम्पल बन जाए। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा होता है? हम्म? क्या है श्रेष्ठ पुरुषार्थ? अच्छा, वह किसको देख फॉलो करेंगे? जैसे कि साकार में पुरुषार्थ कैसे करना है, किसको कहा जाता है? पहले तो पुरुषार्थ का सिंबल अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को देखते हुए सब आगे बढ़ते थे। हम्म, है ना। एक ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते थे। लेकिन इस समय साकार में सिंबल कौन है? हम बाबा कह रहे वो तो अव्यक्त बन गए, फरिश्ता बन गए। पर अभी कौन है जो सिंबल बने, जिसको देखकर लोग फॉलो करें? महारथी। हम्म, क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि जिसको देखकर अन्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ सैंपल हो जाए, माने एक मिसाल बन जाए औरों के लिए? ऐसे हमें भी करना है। ऐसे मौज जीवन हमें भी जीनी है। अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है, क्या जानते हो? हम्म? जैसे शुरू शुरू में देह अभिमान को मिटाने का पुरुषार्थ रखा कि मैं चतुर्भुज हूँ, है ना। देह से देह ही समझ रहे हो तो चतुर्भुज हूँ, है ना। विष्णु लक्ष्मी कंबाइंड स्वरूप। इससे त्रिभान, कमजोरी, कायरता आदि सब निकल गए। खुद को देही समझने की आदत पड़ गई है ना, तो पापा ने कहा लक्ष्मी, वो चतुर्भुज हूँ, है ना, विष्णु लक्ष्मी का कंबाइंड स्वरूप। तो अब जो खुद को कमजोर समझ रहे थे, कायर समझ रहे थे, वो सब निकल गया। निर्भय और शक्तिशाली बन गए। कि मैं वो चतुर्भुज हूँ, कोई डर नहीं मुझे। तो जैसे आदि में देह अभिमान मिटाने के लिए मैं चतुर्भुज हूँ, यह प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चलाना, चलते फिरते बात करते ये नशा रहता कि मैं नारी नहीं हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ। शिव और शक्ति कंबाइंड या विष्णु लक्ष्मी। तो यह दोनों संस्कार और वह दोनों शक्तियां मिल गई, जैसे कि ये दोनों कार्य। एक सेकेंड जी, सॉरी। हाँ, तो यह दोनों संस्कार और वह दोनों शक्तियां मिल गई, जैसे कि ये दोनों कार्य हम कर सकते हैं। तो वैसे ही अंतिम लक्ष्य कौन सा स्मृति में रहे, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो लक्षण आ जाए। थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। जैसे आदि में देह अभिमान मिटाने के लिए मैं चतुर्भुज हूँ, ये है प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चलाना। चलते फिरते बात करते ये नशा रहता, कि मैं नारी नहीं हूँ, चतुर्भुज हूँ। तो ये दोनों संस्कार, हम्म, और वह दोनों शक्तियां मिल गई, जैसे कि ये दोनों कार्य हम कर सकते हैं। शिव के साथ शक्ति कंबाइंड हो गई। तो वैसे ही अंतिम लक्ष्य कौन सा स्मृति में रहे, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो लक्षण आ जाए। वो अंतिम लक्षण
पुरुषार्थ के लिए कौन सा है? अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। हम्म? मैं देहभान से परे फरिश्ता हूँ। फरिश्तापन, उसमें भी लाइट रूप सामने है। आपका लक्ष्य बिल्कुल लाइट, हल्का, है ना। लाइट तो एक तो प्रकाश, है ना, रोशनी। लाइट माने बिल्कुल हल्का, जहाँ अंधकार कुछ नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं। वह सामने रखने से जैसे लाइट के कार्य में यह मेरा आकार है। जैसे वतन में भी अव्यक्त रूप देखते हो ना ब्रह्मा बाबा का, तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर देखते हो? व्यक्त पांच तत्वों के कार्य में है और अव्यक्त लाइट के कार्य में है। लाइट के सुरक्षा कवच में है अव्यक्त। लाइट का रूप तो है, लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है ना। अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त वतन में चारों ओर लाइट है। हम्म? जैसे कि लाइट के कार में यह आकार दिखाई देता है। जैसे सूर्य देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। हम्म? सूर्य की लाइट तो है, लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है ना। जैसे सूर्य है तो उसकी चारों ओर लाइट फैली हुई होती है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होता। इसी प्रकार से मैं आत्मा, हाँ ये अभ्यास बता रहे हैं बाबा, मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ, यह तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्य में हूँ। हम्म? फरिश्ता हूँ और वो भी कार्ब में हूँ। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे, तो ऐसा अनुभव हो जैसे कि आईने में देखते हो तो स्पष्ट रूप दिखाई देता है। वैसे ही, वैसे ही नॉलेज रूप दर्पण में अपना यह स्पष्ट दिखाई दे रूप और अनुभव हो। लाइट के कार में मैं आत्मा हूँ और चारों ओर मेरा प्रकाश फैल रहा है। चलते फिरते बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, है ना ये संकल्प, ना देह, ना बातें, कुछ भी नहीं, बिल्कुल लाइट हल्की। मैं फरिश्ता चल रहा हूँ और मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा, है ना। मेरी स्मृति क्या है? कर्तव्य करते हुए भी कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य के अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रही हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश की वासी, है ना। यहाँ मैं जस्ट अपना जो परमात्मा ने कार्य दिया है ना वो करने के लिए मैं फरिश्ता आई हूँ इस पृथ्वी पर। हम्म? इस स्मृति को बढ़ाओ। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूँ, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूँ। हाँ, कारोबार पूरी हुई, फिर वापस अपने वतन में, जैसे कि बाप आते हैं। हाँ, जैसे बाबा आते हैं, पूरी स्मृति रहती है ना, मैं परम धाम निवासी हूँ। ऐसे बाबा कह रहे मेरे बच्चों को स्मृति रहे कि हम वहाँ के अव्यक्त देश के वासी हैं और यहाँ परमात्मा कार्य अर्थ आए हैं। कारोबार पूरी हुई, फिर वतन, है ना, काम किया, फिर बाबा के साथ चिपक गई। जैसे कि बाप आते हैं तो स्मृति है ना कि हम वतन से आए हैं, है ना। कारोबार पूरी हुई, फिर वापस अपने वतन। जल से के बाप आते हैं तो बाप को स्मृति है ना कर्तव्य के निमित्त, और फिर हमको वापस जाना है ना, मुरली सुना के वापस जाना है। ऐसे ही आप सबकी भी यह स्मृति बढ़नी चाहिए कि मैं अवतार हूँ, अर्थात मैं अवतरित हुई हूँ। अभी मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं देवता बनूंगी। यह भी वास्तव में मोटा रूप है।
बाबा कह रहे ब्राह्मण हूँ देवता बनूंगी, ये भी मोटा रूप है। ये स्टेज भी साकारी है, माने देह भान की है। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, बिल्कुल हल्का फरिश्ता प्रकाश के कार्य में। हाँ, 1 सेकंड में ऊपर से आया, कार्य किया, फिर वापस, क्योंकि आकारी से फिर निराकारी सहज बनेंगे, है ना। जब कोई भी संकल्प वगैरह कुछ भी बोझ मेरा नहीं है तो प्योर साइलेंस में मन टिक पाएगा। जैसे भाव भी साकार से आकारी बनाना, आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे। आप लोगों को भी अव्यक्त पूर्णवासी स्टेज तक पहुंचना है, तभी तो आप साथ चल सकेंगे। अभी यह साकार से अव्यक्त रूप का पाठ क्यों हुआ, माने ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़कर अव्यक्त रूप क्यों लिया? सबको अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने, है ना। पहले साकार रूप में थे ताकि हम खुद को वो चतुर्भुज समझ पाए, है ना, खुद को उस देह से परे कर पाए। अब बाबा अव्यक्त बन गए हैं रूप मॉडल के, अब हमें वो अव्यक्त बनना है। हम्म? क्योंकि अब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। अभी अंतिम पुरुषार्थ ये रह गया है, इससे ही साक्षात्कार होगा, है ना, फरिश्तों का साक्षात्कार कहते हैं ना। तो साकार स्वरूप के नशे के पॉइंट्स तो बहुत हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, शक्ति हूँ। इस स्मृति से तो नशा और खुशी का अनुभव होता है, लेकिन हम्म, जब तक इस अव्यक्त स्वरूप में लाइट के कार्य में स्वयं को अनुभव ना किया है, तब तक औरों को आपका साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। ठीक है, इतना हल्का इतना न्यारा हो जाना है। क्योंकि जो देवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा, लाइट के रूप के कार में चलता फिरता रहने से ही होगा, है ना। उनको वो साक्षात्कार होंगे देवी के। साक्षात्कार भी लाइट के बिना नहीं होता है ना, अंधेरे में नहीं होता। स्वयं जब लाइट रूप में स्थित होंगी, आपकी लाइट रूप के प्रभाव से उनको साक्षात्कार होगा, जिसको शास्त्रों में दिखाते हैं। कंस ने कुमारी को मारा तब वह उड़ गई। दिखाते हैं ना, 8वां पुत्र जो होता है वो 7वां, है ना। हाँ? साक्षात रूपधारी हो गई। हाँ? और फिर आकाशवाणी की, वैसे ही आप लोगों का साक्षात्कार हो तो ऐसा अनुभव होगा कि मानो यह देवी द्वारा आकाशवाणी हो रही है ना, ऐसा उनको अनुभव होगा। वह सुनने के इच्छुक होंगे कि यह देवी, यह शक्ति मेरे प्रति या आकाशवाणी करती है। क्या आकाशवाणी करती है ना। आप में भी अब नवीनता दिखाई दे, साधारण बोल नजर ना आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है। बस ऐसा अनुभव हो, हम बाबा के इतने उपराम हो कि उनको भी अनुभव हो कि आकाशवाणी हो रही है। बस ऐसा अनुभव हो, इसलिए कहा कि अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पाठ समाप्त हुआ। हम्म? महारथी जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका इस रीति सर्विस करने का पाठ भी ऑटोमेटिक बदली होता जाता है। हम्म? पहले आप लोग भाषण आदि करते थे और कोर्स कराते थे, अभी चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलती हो। कोर्स आदि आपके जो साथी हैं वो कराते हैं। हम्म? अभी इस समय कोई को आकर्षण करना, हिम्मत उल्लास में लाना, यह सर्विस रह गई है। तो फर्क आ जाता है ना। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। बाबा कह रहे इतना डिटैच, इतना हल्कापन, इतना साक्षीपन हो। हम्म? और यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है, अवतार प्रकट हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है, महावाक्य बोले और प्राय लोग, है ना, ऐसा अनुभव होगा उनको। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य ये होना है। अब स्थूल कारोबार से भी जैसे कि उपराम होते जाएंगे। इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया और फिर
अव्यक्त वतन में, माने इतनी उपराम स्थिति हो, कार्य किया और 1 सेकंड में बाबा के साथ कंबाइंड, 1 सेकंड में बिंदु लगा के फुल स्टॉप, है ना। अब उसके बारे में चिंतन नहीं, जैसे साकार में देखा, अनुभव किया, नीचे आए, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर ऊपर, है ना, मैंने मुख से बोला, शब्द, कार्य किया और फिर वापस अपने बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में, है ना। अपना चिंतन चले, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं, फुल स्टॉप। शुरू और अंत के कारोबार में रात दिन का अंतर दिखाई दे। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेंगी, ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होंगी तब फरिश्ता बनेंगे, नहीं, जिम्मेवारियां और सर्विस के विस्तार को चारों ओर बढ़ेगा। जैसे अब विदेश की भी सर्विस बढ़ी ना, और विस्तार भी हुआ, ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विस हो रही है वो बढ़ती बढ़ेगी जरूर। विश्व की हर प्रकार की आत्माओं का उद्धार होने का गायन भी शास्त्रों में है ना, प्रैक्टिकल में हुआ ना, तब तो शास्त्रों में गायन है, सब होगा। हाँ? अब तो एक एक स्थान पर बैठे हो, फिर 10 10 स्थान संभालने पड़ेंगे, फिर तो एक जगह बैठ भी नहीं सकेंगे। अभी तो 6 मास एक जगह बैठते हो, हाँ? माने फिर ट्रांसफर होती होगी दूसरे सेंटर में, दूसरी जगह, लेकिन फिर तो लाइट हाउस मिसल चारों ओर सर्विस करते रहेंगे। जो निमित्त हुए मुख्य हैं, सर्विसेबल हैं और राज्य भाग्य की गति लेने वाले हैं, ऐसे अनन्य रतन लाइट हाउस हैं, ऐसे अनन्य रतन लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे, है ना। बाबा को सरेंडर होगी बुद्धि, तो स्वतः ये कार्य होगा। लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना, एक अनोखों को लाइट देंगे, बेहद विश्व के मालिक, फिर वह कोई एक एरिया के हद का ही जिम्मेवार हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार नहीं, पूरा विश्व मेरा परिवार है। चाहे निमित्त मात्र भले इस एरिया के इसका एक ठिकाना हो, है ना। जैसे लाइट हाउस का निमित्त ठिकाना तो एक है ना, सूर्य भी एक जगह है, लेकिन सर्विस एक ठिकाने की नहीं करते हैं, बल्कि चारों ओर लाइट फैलाते हैं। इसी रीति स्थान भले एक होगा, लेकिन जो अपने वे विशेषताएं होंगी या शक्तियां हैं, उसका लाभ चारों ओर होगा, है ना। मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं, तो चारों ओर की आत्माओं को वो शांति अनुभव होगी, वो सुख अनुभव होगा। हम्म। अभी तक सिर्फ एक स्थान पर ही आपकी विशेषता का लाभ है। सूर्य एक स्थान को ही रोशनी देता है क्या, तो आपकी भी विशेष शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलनी चाहिए, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान और ज्ञान सितारे आप कैसे सिद्ध होंगे। वो सूर्य बन के बैठ जाना है ना, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, हल्का, वापस अपने घर, मैं कौन, मेरा कौन। मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात बाप समान सितारे होते हुए भी बाप समान स्टेज, हाँ? वह तो अष्ट रत्न ही प्राप्त करेंगे ना, अगर कोई सितारा एक ही स्थान पर अपना प्रकाश फैलाता है और वो टिमटिमाता हुआ उसी अपनी एरिया में ही रोशनी देता है, तो उसको मास्टर ज्ञान सूर्य व बाप समान नहीं कहेंगे, है ना। जब तक वह बाप समान की स्टेज पर नहीं आवे, तब तक बाप समान तख्त नहीं ले सकता। इसलिए अपनी स्टेज ऐसी बनाओ जो सर्विस बढ़े, माने दूर दूर तक मुझ आत्मा का प्रकाश पहुंचे, है ना। इतनी डिटैच, इतनी साक्षी, इतनी बाबा के साथ ऐसे बनाओ जो सर्विस बढ़े। चक्रधारी बनने से ही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यहाँ चक्रधारी, वहां चक्रवर्ती, जिसमें लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। हम्म? ऐसा चक्रधारी ही चक्रवर्ती राजा बन सकता है। चलते फिरते लाइट का चक्र हर एक को दिखाई देगा। हाँ? बाबा ने कहा ऐसे आप विजुअलाइज करो, है ना।
हर एक को लाइट का चक्र दिखाई देगा, जैसे कि इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है। आश्चर्य कहावेंगे कि यह सचमुच है, वह मैं ही देख रहा हूँ। आपकी लाइट का रूप और लाइट का क्राउन कॉमन हो जाएगा कि चलते फिरते सबको दिखाई देगा। पापा ने कहा आपकी स्थिति है ना, कुछ शब्दों से आप नहीं बोलोगे फिर भी वो दिखाई देगी। यह लाट के ताजधारी है ना, कैसी भी परिस्थिति है, आप हल्के होंगे। जैसे साकार में लाइट का अनुभव करना कॉमन बात थी ना, और ख्वाहिश करनी नहीं पड़ती थी, सबको उस रूप में नजर आता था। ब्रह्मा बाबा जैसे कि इन आंखों से देख रहे हैं, ऐसे आप लोगों को अनुभव होगा। हाँ, देखते देखते वह खुद गुम होंगे, होने लगेंगे। मैं कहाँ हूँ और क्या देख रहा हूँ। हम्म, मैंने हमारी स्थिति के आके वो आत्माएं जो खुद को वो समझ के बैठी है ना, पर्सन, वो दुख, वो उदासी, वो गायब होने लगेगी, है ना। वो खुद को अपने सत्य में देख पाएंगे। जैसे साकार द्वारा अनुभव करते थे कि स्वयं ही कभी कभी आश्चर्य खाते थे कि मेरे पाँव यहाँ हैं। हम्म, अथवा मूल वतन या सूक्ष्म वतन में है। हाँ, माने इतना हल्कापन अनुभव होता था कि मैं वो आकाश में उड़ रहा हूँ। हम्म, जैसे साकार द्वारा आपको अनुभव होता था ना, वैसे ही आपके द्वारा सबको अनुभव होगा। पापा ने कहा इतना हल्कापन हो, है ना। तब तो स्वमान की स्टेज में आवेंगे समान की। वह तब होंगे जब बीच बीच में अपने इस स्वरूप की स्मृति लाते रहेंगे। साकार ने भी गुप्त पुरुषार्थ किया, इसी प्रकार आप लोगों को भी गुप्त पुरुषार्थ मेहनत करनी है। इतनी अटेंशन है, टेंशन होते हुए भी अटेंशन रहे। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, फिर तो ये रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे, तो मानो जैसे 4 घंटे का आराम कर लिया। बाबा ने कहा इतना 2-4 मिनट भी खुद को इस शरीर से परे करने पर अनुभव होगा। ऐसा समय आएगा जो नींद की बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे, जैसे कि नींद से शरीर को खुराक मिल जाता है ना। इतना बाबा ने कहा हल्कापन, ये अभ्यास हमें करना है। वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी, शरीर तो पुराना ही रहेगा, हिसाब किताब पुराने तो होंगे ही, है ना। बॉडी में दर्द वगैरह है, वो भी होगा, सिर्फ उनमें यह एडिशन होगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने भी लाइट रूप हो जाएंगे, है ना। अब जितना मैं लाइट स्वरूप में हूँ, है ना, कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, ये देह नहीं, ये संकल्प नहीं, तो अब जो भी सामने से हिसाब किताब आ रहा है उसको चुकतू करने में, माने वो जो भी दे रहा है मैं उससे वो प्यार दे रही हूँ, वो लाइट दे रही हूँ। हम्म, तो अब मैं लाइट रूप हूँ। जैसे इंजेक्शन लगाने से 5 मिनट पे फर्क पड़ जाता है ना, वैसे ही नींद की गोली लेने से भी परेशानी समाप्त हो जाती है ना। आप भी समझो कि हम नींद के खुराक लेते हैं अभी स्टेज लाने के लिए। यह स्टेज, यह अभ्यास है। हम्म, अमृत वेले भी जैसे यह अभ्यास करना है। हम जैसे कि अवतरित हुए हैं, है ना, काम किया फिर वापस बाबा के साथ। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परमाधाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुआ हूँ। और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो, माने कभी फरिश्ता, कभी वो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, कोई आकार नहीं। हम्म, यह 3 स्टेजेस पर जाने के लिए ऐसे प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। ठीक है, निराकार, आकार, साकार। निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, आकार माने फरिश्ता, और साकार माने ये
देह। तो अमृत वेले विशेष अशरीरी भव कह वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो। अच्छा, चढ़ती कला सर्व का भला। चढ़ती कला का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता है? उसमें सर्व का भला होता है ना। मैं अपनी हाईएस्ट स्टेट में हूं तो सबका भला हो रहा है। इससे ही अपनी पुरुषार्थ देख सकेंगे। सर्व का भला ही सिद्ध करता है कि चढ़ती कला वास्तव में यही थर्मामीटर है ना। आसपास वाले कितने खुशी उमंग उत्साह में हैं। आप लोगों के शुरू में था ना शीतलता द्वारा देवी का पाठ, अभी है ज्वाला देवी का रूप। हाँ, ठीक है। अभी ज्वाला देवी का रूप माने पुराने सभी विकारों को भस्म करने वाला। हाँ? पहले स्नेह से समीप संबंध में आए और अब फिर शक्ति स्वरूप बनना है। अभी सिर्फ गुण और स्नेह का प्रभाव है, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन शक्तिशाली मूर्त अनुभव करेंगे। ठीक है। तो शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलाती अनुभव करें। मैं विघ्न विनाशक हूं, है ना। जैसे ही कोई विघ्न से मन पहचान बनाने लगे, मैं आत्मा प्रकाश फरिश्ता और मैं विघ्न विनाशक, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, सब विघ्न समाप्त हो रहे हैं। हम्म, इस सीट पर कारोबार चलाएंगे तो विघ्न समाप्त तक सामने भी नहीं आवेंगे। अच्छा, महावाक्यों का सार। जिस प्रैक्टिकल आरंभ में देह अभिमान को मिटाने के लिए यह अभ्यास किया कि मैं चतुर्भुज हूं, वैसे ही अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्ता। हम्म, कर्तव्य करते हुए भी इस समृद्धि को ज्यादा बढ़ाओ कि मैं फरिश्ता इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूं, है ना। लेकिन मैं निमित्त हूँ। अवतरित हुई हूँ। ये मैं नहीं हूं, है ना। जो देवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों का होगा वह लाइट रूप की कार में चलते फिरते रहने से होगा। मैं उस लाइट की कार में हूँ। ये सब बाबा कह रहे अभ्यास करो। आप लोगों को अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तब तो साथ चल सकेंगे। तो निमित्त बनने ही मुख्य हैं, सर्विसिबल हैं, राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले हैं। ऐसे अमूल्य रतन लाइट हाउस मिसल घूमते हुए चारों ओर लाइट देंगे। पवित्रता की लाइट का भी चक्र हो और सेवा का प्रकाश फैलाने वाले भी चक्र हो, तब कहेंगे चक्रधारी। और चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकते हैं। बाबा का शुक्रिया। ये थे महावाक्य, है ना। ऐसे लाइट स्वरूप हल्के, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, अवतरित हुई हूँ कार्य करने के लिए। ये कार्य मैं नहीं, ये जो भी सामने आ रहा है चित्र दृश्य इमेज, वो मैं नहीं। वापस बाबा के साथ अनटच। हाँ बाबा ने बोला अंत समय ये मैं परसते हल्के परसते रहो, अंत समय यही याद रहे मैं आज मैं देह नहीं हूँ, मैं परसते हूँ। चारों तरफ लाइट फाइट देखो, लाइट सूर्य की रोशनी देखो, चारों तरफ लाइट फाइट देखो। मैं परम धाम की वासी हूँ। मैं वो दूर दूर नहीं जाता, कारोबार करने आई हूँ। मेरे को वापस घर जाना है। इसे इसे समझ सारा दिन लाइट माइट में रहो। मैं कौन, मेरा कौन। हाँ, फिर बाबा बोला है कि अब सारा दिन यही अभ्यास रहे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, मैं पर धाम में मैं दासी हूँ। मेरे को जाना है परम धाम। ऐसे आपका अभ्यास रहे। बाबा ने ऐसे बोला ना। पर अंतिम समय यही रहे, मैं परसता हूँ, मैं देह नहीं हूँ। बस मैं, मेरे को घर जाना है वापस। ये समझती मेरा ये लाइट माइट में सारा दिन लाइट माइट में रहो। सूर्य की लाइट चारों तरफ फैल रही है, इसमें रहो। तो बाबा बोलता है सही। मैं कौन, मेरा कौन। बाबा के पास जाओ, हे बाबा मुझे बताओ, मेरा मेरा तो घर परम धाम है, मैं परम धाम की वासी हूँ। फिर बाबा बोला शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाबा तो सभी को इतना प्यार देता है, इतना आनंद देता है, इतने आनंद में